दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इस पर एक लड़की है, पहाड़ी लड़की है। तो पहाड़ी लड़की और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे गुण थे, जैसे कि वो पढ़ी लिखी थी। धीरे धीरे बड़ी हुई, जवान हुई। जवान होते होते उस लड़की के हरकत में बहुत सारे बदलाव आ जाती है। अब वो लड़की माँ बाप का इकलौती लड़की थी, इसीलिए माँ बाप उसके हर कहना मानते थे। और माँ बाप का ये भी सपना थी जो मेरी इकलौती बेटी है तो इसीलिए हर खुशी से मिलना चाहिए। लेकिन लड़की की आदत जो है दिन ब दिन बिगड़ते गए। माँ बाप का कहना नहीं सुनना और इधर उधर घूमना, सहेलियों के साथ चले जाना, ना बोलकर घर वाले को, माता पिता को ना बताकर सहेलियों के साथ चले जाना, घंटों घंटों बाहर रहना, माँ बाप को परेशानी में डाल दिया था। इसीलिए आसपास वाले ने कहा, एक काम करो, अपनी बच्ची को लेकर इतना परेशान, इतना उदास रहते हो, क्यों ना तुम लोग समय रहते ही लड़की का शादी करवा दो। इस उम्र में अक्सर ऐसे करते हैं। तो माँ बाप का जिम्मेदारी रहता है जो उसके किसी लड़का, अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा दे। ऐसा ना हो जो लड़की बदनामी कर दे और तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। माँ बाप को भी बातें कड़वी तो थी, लेकिन बातें समझ में आती है। आखिरकार लड़की के लिए लड़का तलाश करता है, लेकिन वो लड़की किसी भी लड़का को पसंद नहीं करती। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझ रही थी, क्योंकि माँ बाप चाहते थे जो लड़का सिंपल हो, अच्छे हो, मेहनती हो, भले ही गरीब हो, लेकिन लड़की को तो कुछ और ही चाहिए था। अपने मनपसंद लड़का भी चाहिए था जो उसके स्वभाव से मिलता जुलता हो। और लड़की हैंडसम टाइप का लड़का को चाहती थी, क्योंकि लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी, एटीट्यूड थी, इसी वजह से वो इतराती थी। और उसकी सहेलियों जो है उसकी बड़ी तारीफ करती थी, अरे तू तो परी है। और आसपास के लोगों को भी पता था ये बहुत ही खूबसूरती को लेकर वो बहुत ज़्यादा इतराती है। धीरे धीरे दिन बीतता गया, समय बीतता गया। यहाँ पर लड़की के माँ बाप की परेशानी दिन ब दिन बढ़ता गया। लड़की किसी को नहीं पसंद करती। आखिरकार लड़की को खुद एक लड़का पसंद आती है। अब वो लड़का उस इलाका का नहीं था। आप लड़की का माता पिता को बताते हैं जो मैं इस लड़का से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़की का माता पिता उस लड़के के बारे में जब जाना तो सीधा इनकार कर दिया। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की कहीं नहीं, जो मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। आखिरकार माँ बाप उस लड़की के जिद के आगे हार जाती है। लड़की उस लड़का से शादी कर लेती। करने के बाद उस शहर, उस राज्य को छोड़कर वो दूसरे राज्य अपने पति के साथ चली जाती है। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद वो लड़की दोबारा अपने घर लौट आती है, अपने प्रदेश, अपने गांव, अपना घर लौट आती है। लेकिन लौट तो आती है, गई तो थी पति के साथ, आती भी है पति के साथ, लेकिन पति इस बार वो पति नहीं था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, बल्कि दूसरा ही एक आदमी के साथ वो गांव लौट कर आती है, घर लौट कर आती है। जब आसपास वाले देखता है, होश उड़ जाता है। वो कहती है, आज अब यही मेरा पति है, मैंने इससे शादी किया। वाकई पूरा कहानी सुनने के बाद आप भी सोचोगे, जो घर के बच्चे लोगों के जिद के आगे माँ बाप हार जाते हैं, इसका नतीजा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बदलाव लेके आ सकती है। और ये बदलाव जो है कोई अच्छा ही बदलाव नहीं, बल्कि बुरे बदलाव होता है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल स्टोरी बाय रहमान पर जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखते समय जिस भी आप स्टोरी बाय रहमान पर जिस भी वीडियो को आप देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और ऐसी ऐसी कहानी ढूंढ कर लाकर उसके ऊपर वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो भाई चलिए जानते हैं पूरा कहानी है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू की। जो कुल्लू एक जगह है, शहर है। उसी शहर में एक परिवार रहते थे। बहुत सारे परिवार हैं, और ये जिस परिवार की कहानी है उस परिवार की एक लौती लड़की होती है। लड़की का नाम सोनिया। सोनिया जो है 20 साल उम्र होती है। उस वक्त उसके साथ ये सारी घटना हुई थी। वो खुद ब खुद ये जो घटना क्रिएट किए थे, क्योंकि सोनिया की जो हरकतें हैं दिन ब दिन बदलते जा रही थी। जवान थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, और वो हरकत को देखते हुए माँ बाप उसके लिए लड़का तलाश करने लगे। लेकिन एक एक के बाद एक कई सारे लड़का
पसंद करते हैं, लेकिन सोनिया को किसी भी लड़का पसंद नहीं आता। आखिरकार एक सरकारी नौकरी करने वाला एक लड़का पसंद आते हैं, जो माँ बाप ने पसंद किया था, जो यही लड़का मेरे सोनिया के लिए परफेक्ट है, और इसके लिए भी सोनिया तो बिल्कुल ना ही नहीं कर सकती। इसका भविष्य बहुत आगे जाके उज्जवल होगा, क्योंकि ये सरकारी नौकरी करता है और लड़का अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, तो माँ बाप को एकदम हर तरीके से पसंद आ जाता है लड़का के परिवार। और लड़का आते हैं, लड़के के परिवार आते हैं, लड़की को देखते ही जो है सारे लोग पसंद कर लेते हैं, लड़के के घर वाले, क्योंकि लड़की थी इतनी खूबसूरत, ऊपर से पढ़ी लिखी है, तो इसीलिए सारे लोग पसंद करते हैं, लड़का भी पसंद कर लेते हैं। लेकिन सोनिया की जब बारी आती है, सोनिया सीधा साफ साफ इनकार कर देती है, जो नहीं, ये मेरे टाइप का लड़का नहीं है। इसे सुनने के बाद लड़के वाले को पता चलता है, लड़का वाला खुद लड़का लड़की से पर्सनली मिलना चाहता था, जो मुझे एक बार मिला दीजिए, बात कर ले दीजिए अकेले में बात जब करता है वो लड़का, लड़की कहती है सब ठीक है, आप में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर बुराई है, आप थोड़े मोटे हो, और मुझे मोटा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, मोटा शख्स मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो इस पर वो लड़का कहता है, देखिए अगर ऐसी बात है, मैं अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ, मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा, अपने शरीर का जो बनावट है ये भी मैं सही कर लूँगा और इसे कम कर लूँगा, लेकिन इस शादी से इनकार मत करना, क्योंकि तुम्हें जो है मेरे साथ साथ मेरे घर वाले को भी बहुत ज़्यादा पसंद हो तुम, इसीलिए इस शादी से इनकार मत करना। लेकिन सोनिया को तो कुछ और ही चाहिए था। सोनिया साफ साफ इनकार कर देती है, जो नहीं, मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी है। अब जब साफ साफ क्लियर बता देते हैं, तो अब लड़के के पास कोई रास्ता नहीं, लड़का इसी बात को मान लेते हैं, जो इसके साथ मेरा शादी नहीं होने वाली, चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद घर वाले जो है, सोनिया के माता पिता साफ साफ सोनिया को कह देते हैं, जो ठीक है, आज के बाद हम लोग तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने सारे रिश्ता ढूंढा, इतना सारे रिश्ता लगवाया, तुम्हें कोई रिश्ता, कोई लड़का पसंद नहीं आया, हम लोगों का चारों तरफ बदनामी हो रहा है, अब तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करो। तो इस पर सोनिया कहती है, मामा पापा, मैं तो कब से कह रही हूँ, जो आप लोग मुझे लेकर फिक्र मत करो, लेकिन एक जवान लड़की घर पर रहे और उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ता जाए, तो कौन माँ बाप ऐसा होगा जो उस लड़की का फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन लड़की का जवाब ऐसे होती है, लड़की का माँ बाप कह देती है, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, तुम अगर हम लोगों का बदनामी करना चाहते हो वही सही है, लेकिन आज के बाद हम लोगों से कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ वो लोग गुस्से में कह रहे थे, नाराज़गी में कह रहे थे, लेकिन सोनिया के लिए आज़ादी मिल जाती है। सोनिया सोचती है, चलो ठीक है, बहुत हुआ, कम से कम माँ बाप अब मेरे लिए कोई लड़का तो तलाश नहीं करेंगे। इसी बीच सोनिया का एक स्कूल में पढ़ने वाली सहेली बहुत दूर की थी तो उसी इलाका का, लेकिन वो लोग चले गए थे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, और उसकी शादी लग गई थी। उसकी शादी जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, वहाँ से उसको दावत किया, इनवाइट किया, माँ बाप को बताया। माँ बाप तो उसे रोक नहीं सकते थे, क्योंकि उसके बचपन की सहेली थी, सिस्टर बहन जैसे थी। अब वो उस शादी को अटेंड करने चले जाते हैं। अब एक हफ्ते के लिए सहेली को वहाँ रुकना था। माँ बाप का यहाँ चिंता बढ़ रहे थे, जो क्या होगा ना होगा, ना जाने ये लड़की की हरकत ऐसी है, वहाँ जाके क्या हंगामा करेंगे। लेकिन उसकी जो सहेली है, वो अपने सोनिया के माता पिता को भरोसा देती है, जिससे शादी होने वाली थी, जो आंटी अंकल आप लोग फिक्र ना करें, मेरे रहते हुए सोनिया कभी कुछ गलत कदम उठा ही नहीं सकते। शादी में चली जाती है, वहाँ शादी अटेंड करती है, लेकिन शादी समारोह में बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पे एक लड़का था, बहुत ही स्टाइलिस्ट, जो भी लड़की उसे देखते ही रह जाती है, एकदम, या वो कहते हैं ना, हीमैन टाइप का लड़का था। अब वो लग तो रहा था उस इलाका का नहीं है। जब पता करवाया, सबका जो वो लड़का जो है सबके नज़र में आ रहे थे, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसका पर्सनालिटी जो है, उसके जो कपड़े का पहनावा है, कुछ और ही कहलाता, जैसा ऐसा लग रहा जो कोई हीरो टाइप का लड़का है। उसका भी ज़्यादा उम्र नहीं था। अब वो वहाँ पे शादी में आया हुआ था। अब सोनिया जब उस लड़के को देखती है, उसके दिल की घंटी बजने लगती है। उसके दिल में पहली बार किसी लड़का के लिए घंटी बजी थी, जो हाँ, यही लड़का हो सकता है मेरा जीवन का साथी। अगर इससे मेरी शादी की बात हो तो मैं ना इनकार करूँ, 1 मिनट में मैं हाँ कर दूँ।
लेकिन लड़का कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कौन सी कास्ट का है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जब शादी समारोह में आया है तो ऑब्वियसली सोनिया की जो सहेली है उसको तो पता ही होगा। सहेली से सोनिया पूछती है, ये जो लड़का है जिसका नाम प्रेम होता है, प्रेम के बारे में पूछती है, जो ये प्रेम कौन है, कहाँ रहता है, तेरा कोई रिश्तेदार है? तो सहेली कहती है, नहीं, ये मेरी रिश्तेदार में कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेरे भाई का दोस्त है, ये मुंबई से आया हुआ, क्योंकि मेरा भाई मुंबई में काम करता है। जिस सहेली का शादी होने वाली थी उस सहेली का एक भाई है जो मुंबई में रहकर काम करता था, और उसी का दोस्त है, उसी के साथ बहन का शादी अटेंड करने के लिए खास तौर पे आया है मुंबई से। अब जब इतना पता चला, सोनिया का सहेली पूछा, क्यों, क्या बात है? सोनिया ने कहा, देख भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सारे लड़का का रिश्ता लगवाया, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं। ये जो लड़का है प्रेम, ये मुझे बहुत पसंद है, क्या इसकी शादी हो गई? तो उसकी सहेली ने कहा, नहीं, शादी तो नहीं हुई है, अगर इतना ही पसंद है तो मैं तुझसे मुलाकात करवा, तुझसे बात करवा देता हूँ, आगे तू जान क्या करना है, नहीं करना। इतने सुनते ही सोनिया खुश हो जाती है। उसके बाद सोनिया की जो सहेली के भाई है, सोनिया से जान पहचान, उसे जानते थे, बात करते हैं। बात करने के बाद सोनिया की सहेली कहती है, भाई तेरे साथ जो वो तेरा दोस्त आया है उससे इसका बात करवा दे, उससे वो बात करना चाहता है, मुंबई में रहता है और हीरो जैसा दिख रहा है, करता क्या है? तो सोनिया की जो सहेली का भाई है वो कहता है, देख मेरा दोस्त तो है, लेकिन मुझे नहीं पता ये काम क्या करता है। दरअसल मैं जिस इलाका में रहता हूँ उसी एरिया में मेरे घर के पास ये रहता है, आए दिन मुलाकात होती थी, फिर धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत हुआ। वो अलग काम करता है, पता नहीं क्या करता है, और धीरे धीरे बातचीत हुआ, फिर जान पहचान बढ़ा। ऐसे कभी किसी के बारे में पूछा नहीं, क्या करते हो, नहीं करते हो, बस ऐसा दोस्ती जैसा है। और मुझे घर आना था, उसने पूछा कहाँ का है, उसको पहाड़ी इलाका घूमना था। मैंने कहा मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ। इसीलिए उसने कहा, अरे भाई मुझे तो पहाड़ी इलाका घूमने अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो इसको लेकर चलो, बहन की शादी है, 1 हफ्ते में लौट आएंगे, मुझे भी लौट जाना है काम की वजह से, तो साथ लेकर आए। चल तो ठीक है, तेरे से बात करा देता हूँ। प्रेम को बुलाता है सोनिया का सहेली का भाई, और सोनिया से बातचीत कराता है। प्रेम इतना स्टाइलिश से बातें कर रहा था, इतना अच्छे बातें कर रहा था। सोनिया पूछती है, आप करते क्या हो मुंबई में? प्रेम अब कहता है, जो मैं फिल्म सिटी से जुड़ा हूँ, दरअसल मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर यानी जो फिल्मों में काम करता है, नया नया लोग आते हैं, उन लोगों का ऑडिशन लेता है, ऑडिशन लेने के बाद वो लोग कास्ट करता है, जो हाँ इस बंदे को उस जगह पे, उस प्रोडक्शन हाउस में भेजा जाए और वहाँ पे इसको काम मिल सकता है। ये लोग दरअसल एक कास्टिंग करता है, लोगों को चूज करता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। ये बात बताता है प्रेम। और उसके बाद प्रेम ये भी बताता है, अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, मैंने फिल्म सिटी में काम करता हूँ, फिल्म दुनिया में न जाने कितने लोग आते हैं, कितने लड़की आता है, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा, तुम तो नेचुरल में इतने खूबसूरत हो। लेकिन सोनिया इस पर बात कहती है, जो अरे बाबा कैसे कहते, फिल्म दुनिया में तो कितनी खूबसूरत लड़की हम लोग टीवी पर देखते, पर्दे पर देखते हैं। उसमें प्रेम कहता है, वो तो बस कैमरे का कमाल रहता है, हकीकत में अगर कोई खूबसूरत है तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार तुम्हें देखा। आप किसी लड़की का इतना ज़्यादा तारीफ हो तो उसे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और लड़की सोनिया तो शुरू से एक झलक देखते ही प्रेम को पसंद कर लिया था मन ही मन में, और ऊपर से वही प्रेम सोनिया की खूबसूरती का तारीफ कर रहे थे, तो सोनिया और ज़्यादा मन ही मन में मचल रही थी। सोनिया एकदम से प्रेम को दिल दे बैठती है। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है। सोनिया को कहते हैं, अगर तुमको भी तो मुंबई आना चाहिए और तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन सोनिया कहते हैं, जो मेरा तो मुंबई में कोई नहीं। प्रेम कहता, कोई बात नहीं, कभी भी अगर मन करे, कभी भी दिल करे, मेरा नंबर ले लो और मुझे आज कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं काम लगवा दूंगा। सोनिया अब और ज़्यादा उछल पड़ती है। उसके बाद प्रेम का नंबर ले लेती है, सोनिया का भी नंबर प्रेम ले लेता है। लेकिन प्रेम एक बात कहता है, देखो मैं पहाड़ी इलाका घूमने के लिए आया हूँ, और मेरा दोस्त जो है शादी के चक्कर में यहाँ व्यस्त है, बिजी है, अपनी बहन का शादी है, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे। तुम भी पहाड़ी हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे इस हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी जगह घुमाओ जो मुझे याद कर रहे। सोनिया कहते, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं के हूँ, तो मैं आपको घुमा देती हूँ। 3 दिन 4 दिन तक सोनिया प्रेम को हर रोज
कभी इस जगह कभी उस जगह घुमाने लेकर जाते, और इसी घुमाने के चक्कर में बातचीत होता, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते। और दोनों जवान थे। प्रेम भी 26 साल का था और सोनिया भी 20 साल की थी। दोनों नौजवान थे, इस वजह से दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और आखिरकार दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार भी कर लेते हैं। प्यार का इजहार करने के बाद सोनिया ठान लेती है जो मैं प्रेम से शादी करूंगी। इस बात को अपने माँ बाप को कहती है। माँ बाप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लड़के के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, और तू जिस सहेली के शादी में गई थी उस सहेली का भाई भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं करते। लेकिन सोनिया जिद पर अड़ी रहती है, माँ इसे देख के नहीं लगता है, क्योंकि मिला चुके थे, आप लोगों को नहीं देख के लगता है ये कोई बड़े घर का बेटा है, इसका कपड़े रहन सहन इसका बोल चाल आप खुद देखो। सारे लोगों को लग रहा था हाँ किसी बड़े घर का बेटा है, इस हिसाब से रह रहा था। और यहाँ टैटू वहाँ टैटू, कान छिदवा के रखा था, गले में सोने का मोटी सी चेन थी। ये सारे देख के सबको लगा हाँ ये बहुत बड़े घर का होगा, और उसका बातचीत भी वैसा ही है। आखिरकार सोनिया की जिद के आगे हार मान जाते और कहते ठीक है उससे शादी करवा देंगे। लेकिन प्रेम को जब ये बात कहा जाता है, प्रेम कहता है देखो मेरे माँ बाप आ नहीं सकता, मेरे माँ बाप सरकारी नौकरी करते हैं और ऊँचे ओहदा पर है, इसीलिए वो लोग को छुट्टी मिलना मुश्किल है, वो लोग नहीं आएंगे। अगर शादी करनी है इसी जगह में हम लोग शादी करके चले जाते हैं, वहाँ जाके रिसेप्शन करेंगे मुंबई में जाकर। इस बात को सोनिया मान जाती है, लेकिन सोनिया के माँ बाप जो है नहीं मानते। लेकिन सोनिया की जिद के आगे हार जाती है। आखिरकार सोनिया और प्रेम का शादी उसी दोस्त के घर में हो जाते हैं। अब शादी हो जाने के बाद तीनों बॉम्बे लौट आते हैं, तीनों यानी सोनिया के भाई प्रेम और सोनिया तीनों बॉम्बे लौट आता है। सोनिया को लेकर प्रेम अपने घर जाते हैं, वहाँ जाके देखता है कि वाकई उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, घर ठीक ठाक है। जिस हिसाब से सोनिया सोच रही थी उस हिसाब से तो नहीं थी, लेकिन घर ठीक ठाक था। अब रहने लगते हैं। उसके बाद माँ बाप, प्रेम के जो माँ बाप है, लड़की का रूप देखकर, लड़की अपने बहू को देखकर वो लोग भी बहुत खुश होता है। एक नालायक ने, उसके माँ बाप के वो नालायक बेटा था, आगे जाके आपको पता चलेगा वो क्या क्या करता था प्रेम। माँ बाप ने सोचा नालायक ने जिंदगी में एक ही काम अच्छा किया, बहुत बेहद ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से शादी किया। ना जाने इसको क्या बहला फुसला कर इस लड़की को राजी किया होगा, लड़की भी झांसे में आ गए होंगे और शादी कर लिया। अब बहू को तो कुछ बताते नहीं बेटे के बारे में, लेकिन बहू को बहुत प्यार से रख रही थी माँ बाप, जो सास ससुर है प्रेम का माँ बाप। अब यूं ही चलते गया धीरे धीरे। अब वो घर के काम काज संभालने लगे, कोई रिसेप्शन नहीं होता है। प्रेम सुबह चले जाते हैं, रात को लौट आते हैं, रात को करीब 12-1 बजे लौटता है। इसी बीच जो है सोनिया अपनी माँ जो सास ससुर का सेवा करते, वो लोग भी सरकारी नौकरी करते थे वाकई, लेकिन ऊंचे पद पे नहीं थे, बस ठीक ठाक नौकरी करते थे। दोनों पूरा दिन बाहर थे। सोनिया अकेली घर पे रहती थी, बोर होती थी। इसी बीच अपने माँ बाप से भी फ़ोन पर बातें करती थी, लेकिन जो उसने सोची थी उसके मन मुताबिक नहीं थी। घर बार जो इतने बड़े होंगे, वो ये सब बातें अपने माँ बाप को नहीं बताती, छुपा देती। नहीं तो क्योंकि माँ बाप इस शादी से राज़ी तो नहीं थी, इसीलिए वो सारे जो अपनी जो सोचा था वो उसके बारे में नहीं बताती है। जो सब ठीक ठाक है माँ, आप लोग फिक्र ना करें, मैं खुश हूँ, वही सब बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रेम का सच्चाई सामने आने लगा। प्रेम रात को लौट कर आता, दारू पी कर आता, शराबी था वो, एक तो सिगरेट तो पीता ही था, हर तरीके का नशा करता था। अब जब रात को लौट कर आता, पति है उसका सेवा करना, सोनिया सेवा करती थी। सोनिया एक दिन कहा, तुमने मुझसे शादी किया, तुमने कहा था मुझे फिल्मों में काम कराओगे, अब तक कितना दिन हो गया, तुमने तो मुझे अपनी जगह लेकर नहीं गया, दिखाया नहीं। तो इतने में प्रेम कहता है देखो सब चीज़ों का एक समय होता है, मैं भी समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस से मेरा बातचीत हो रही है, उस प्रोडक्शन हाउस के लिए जैसे ही किसी लड़की का कॉल आएगा, मैं तुम्हारा नंबर उसमें डालूंगा और तुम्हें उस प्रोडक्शन हाउस में काम मिल जाएगा एकदम गारंटी के साथ। यही बहला फुजला कर कई दिन हो जाता है। आखिरकार प्रेम जब भी घर में लौट कर आता, झगड़ा होता, विवाद होता, इस झगड़े से तंग आकर प्रेम का माँ बाप भी प्रेम को खड़ी खोटी सुनाते थे, जो तू ऐसे ऐसी है, ऐसे करता है, तो तू इस लड़की का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया। धीरे धीरे सोनिया को भी पता लग गया जो फंस चुकी है, उससे बहुत बड़ा गलती हो गया और ज़िंदगी का इतनी बड़ी गलती उसने कर लिया जो जिस गलती से सुधारने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। अब क्या करते, शादी भी हुआ, कई दिन हो गया। फिर एक दिन झगड़ा होते होते प्रेम ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, कल सुबह तुम्हें मैं ऑडिशन के लिए लेकर जाऊंगा। सुबह सुबह तैयारी होती है, माँ बाप भी उसके घर पे था, उन लोग उस टाइम ड्यूटी पे नहीं गए थे। अब यहाँ बहू को एकदम सज सवर के तैयार होते देख के
कहने लगा, पूछने लगा, जो बहू कहाँ जा रही है? तो बहू सोनिया कहती है, माँ आज प्रेम मुझे किसी जगह लेकर जा रहा है, वहाँ पे मेरा ऑडिशन है। तो माँ समझ जाते हैं, जो ऐसा तो नहीं बहू के साथ वो कुछ करने वाला है, क्योंकि उसके बेटे के सबब उन्हें पता था। तो इसीलिए कहने, अरे वो कुछ कहीं नहीं लेके जाएगा, वो तेरे साथ कुछ गलत करने वाला है बेटा, तू उसके क्या बातों में मत आ, वो ऐसे ही है, निकम्मा है। हमेशा माँ बाप उसे ऐसी ही बातें करते थे। लेकिन सोनिया नहीं मानती। सोनिया सोचती है तो मेरा पति है, मुझे कहाँ लेके जाएगा और मुझे कहाँ किसके हवाले कर देगा, मैं अपने पति के साथ हूँ। फिर भी माँ और सस ससुर की बात नहीं मानते, लोग ऑफिस से निकल जाते हैं, मना करते हैं। प्रेम उसके बाद सोनिया को लेकर एक जगह पर जाता है। सुनसान इलाका था, ऐसा लग रहा है बॉम्बे के अंदर ऐसा सुनसान इलाका, वो उससे भी अजीब लग रहा है जब से वो आई है, भीड़ भाड़ वाली जगह में घूमी है। उस जगह पे जाते हैं, एक घर था और प्रेम कहता है ठीक है रुको, यहीं पे रुको, मैं बातचीत करता हूँ। किसी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं ठीक है। इतने में अब कई मंजिला का वो बंगला था, घर था, जो भी है, फार्म हाउस जैसा था। एक आदमी सीढ़ी से उतारते हैं और दोनों सोफे पे बैठा हुआ था, जो हॉल रूम में रखा हुआ था, सोनिया और प्रेम। प्रेम इशारा करता है, यही है, इसी का ऑडिशन लेना है। तो आदमी कहता है ठीक है आप मेरे साथ आओ। सोनिया अपने बैग छोड़कर, हाथ पे मोबाइल थी, मोबाइल हाथ पे थी, बाकी जो भी वो पर्स वगैरह लेकर गई थी वही अपने पति के पास छोड़कर वो उस आदमी के साथ पहले माले पे चले जाती है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाती है। प्रेम कहती है ठीक है जाओ, मैं यहीं पर इंतज़ार करूँ, यहीं पर बैठा हूँ। उसके बाद सोनिया को लेकर एक कमरे में जाता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी एक व्यक्ति और था और वाकई कैमरा वैमरा लगा हुआ था। सोनिया देख के खुश हो जाती है, हाँ ये कास्टिंग का घर है, कैमरा लगा हुआ, ऑब्वियसली मुझे मेरा स्किन टेस्ट होगा, जो भी होगा, मेरा ऑडिशन लिया जाएगा। यही सब सोच रहे थे। इधर में टेबल पड़ा हुआ था, उस पर ये दोनों व्यक्ति कहता है ठीक है। अब वो दोनों व्यक्ति भी नशे में था और शराब की बोतल वगैरह उसी जगह पर रखा था। सोनिया गौर करती, नज़र दौड़ाती, सोनिया को उस टेबल पर लेटने के लिए कहती है, जो ठीक है तुम उस जगह पर लेट जाओ। सोनिया को अजीब लगा, सब पहली बार था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसा ऑडिशन है। वो मोबाइल पर बहुत कुछ देखा था, ऑडिशन ऐसा दिया जाता है, लेकिन ये लेटने के लिए पहली बार बोल रहा है। तो सोनिया भी लेट जाती, कहना मान जाती, क्योंकि प्रेम ने कहा था जो कुछ करने के लिए कहा जाए वैसे ही करना, उन लोगों का बातों के खिलाफ मत जाना। सोनिया वैसा करती है और उसके बाद एक आदमी जाता है और उसके कपड़े को इधर से उधर करते हैं, यानी थोड़ा नंगापन दिखाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ कैमरा ऑन कर चुके थे। सोनिया अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन पति का बात याद आती, जैसा कहे वैसे ही करना, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर लोगों को अगर तुमने नाराज कर दिया तो लोग आगे नहीं भेजेंगे और सीधा रिजेक्ट कर देंगे। सोनिया वही कह कर मान के चल रही थी। यहाँ वो व्यक्ति धीरे धीरे सोनिया को टच करने लगे और ये कोई गुड टच नहीं था, बल्कि बैड टच थी। सोनिया को समझ में आ रहे थे, उसके कुछ शरीर के अंगों को छूने लगा। नशे में थी, नशे में ये व्यक्ति था। सोनिया को अब जब 5 से 7 मिनट हो गया यही सब करते हुए, सोनिया को समझ में आ गया जो ये कोई कास्टिंग वास्टिंग नहीं, ये लोग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सोनिया विरोध करती है। उस पर वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग कैसे शूट करेंगे। सोनिया कहते हैं ऐसे सिंपल शूट कर लीजिए ना, आप जैसे कहेंगे हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप मुझे छू क्यों रहे हो, आप मुझे टच क्यों कर रहे हो। व्यक्ति कहता है अगर टच नहीं करूँगा, छूँगा नहीं तो आपको कैसे मैं बता पाऊँगा। सोनिया कहते नहीं, आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया एकदम बिल्कुल विरोध करने पर उतर आए। इतने में जो कैमरा में साइड खड़े थे वो कहते हैं ये ज़्यादा नखरा मत कर, जैसा करता है वैसे ही, जैसा बोलता वैसे ही कर। अब गुस्से में कहता है, सोनिया भी डर जाती है, ये कैसे बदतमीज लोग हैं। तो सोनिया कहते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं जा रही हूँ। जैसे जा रही हूँ बोल के उठ खड़ी होती है, उतने में ही वो दोनों कहता है चल तेरा नाटक बहुत हो गया, अब साफ साफ सुन, यहाँ पे कोई कास्टिंग वास्टिंग नहीं हो रहा है। तेरे पति ने, जो प्रेम बैठा है ना नीचे, तेरे पति ने 2 लाख में तुझे हम लोगों को खुश करने के लिए भेजा है। हम लोग तो तेरे साथ नाटक कर रहे थे, तेरे पति के कहने पर तू तो नखरा कर रही है, अब तू वही करेगा जो हम लोग चाहेंगे। सोनिया के तो पैर तले जमीन खिसक जाते, सोनिया को यकीन नहीं हो। अब दोनों जो है जबरदस्ती करने लगे, दोनों अब सोनिया को छेड़छाड़ करने लगे। उसी कमरे के अंदर सुनसान इलाका था, उस घर में भी कोई नहीं था। दोनों नशे में थे, फुल नशे में थे। और सोनिया भी कोई शहरी लड़की नहीं थी, कमज़ोर लड़की नहीं थी, वो भी पहाड़ी लड़की थी, देसी लड़की थी। उसके शरीर के अंदर बहुत ताकत थी और ऊपर से एकदम जवान थी, 20 साल उम्र थी। उन दोनों के ऊपर हावी हो जाती है और फ़ौरन उस जगह से भागकर वो बाहर चली जाती है। जब वो बाहर नीचे उतरती है तो देखती है उसका पति भी नहीं है।
पति कहीं वॉशरूम वगैरह के लिए गए होंगे, पति नहीं है। वो सीधा दौड़ते हुए, सुनसान जगह था इसीलिए वो रोड के साइड में भागते हैं और भाग के एक रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शा वाले को कहते हैं, भाई मुझे यहाँ से ले चलो। अब रिक्शा वाला पूछता है, कहाँ जाना है आपको? वो कहती है मानखोर। अब उसे इतना तो पता है मानखोर में वो रहते हैं। अब मानखोर वहाँ से बहुत दूर है क्योंकि ये बैंड्रा में शूट करने के लिए लेकर गए थे। तो मानखोर उसे रिक्शा वाला कहता है बहुत ज़्यादा बिल आएगा। अब लड़की डरी सहमी थी, सीधा जो है वो रिक्शा वाला वहाँ से मानखोर लेके जाता है और लड़की बहुत डरी हुई थी, रिक्शा वाला कुछ कह भी नहीं रहे थे। अब जब वहाँ मानखोर पहुँचता है और वो रिक्शा वाला कहता है, मैडम मानखोर आ गए। वो रिक्शे से उतारती है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहे थे। वो रिक्शे से उतारती है और वो रिक्शा वाले को कहते, भैया मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था इसीलिए मैं जान बचाकर वहाँ से भागी हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं आपके पैसा जो है कल आपको दे दूँगा। अगर कल इसको इस तरफ आना है, आपका बिल बता दीजिए कितना। कुछ 350 रुपये का उसका मीटर का चार्ज हुआ था, रिक्शा वाले ने बताया। रिक्शा वाले भी समझ गए थे जो इस लड़की डरी सहमी है। रिक्शा वाले भी कहते ठीक है, आप मेरा नंबर लीजिए, अगर मैं इधर इस तरफ आना होगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, और अगर मुझे इस तरफ आना होगा तो मैं आपसे मिल लूँगा, आप पैसा दे देना। नंबर ले लेती है सोनिया। सोनिया ये पूरी बात अपने सास ससुर को कहती है और सास ससुर पहले ही आगाह किया था। सोनिया जब पूरी बात बताते हुए रोती है तो अब सोनिया के जो सास ससुर है यानी प्रेम का माँ बाप, वो लोग भी सोच रहे थे जो बेटा है इतना हद तक गिर सकता है, सोचा भी नहीं था। तो बेटे का आने का इंतज़ार कर रहा था। वो रात को कभी 1 बजे कभी 12 बजे लौटता था। उस दिन भी करीब 12 साढ़े 12 बजे लौट रहा था। सारे लोग जगा हुए थे, उसका इंतज़ार कर रहा था। सोनिया रो रो के उसकी बुरा हाल। सोनिया को तसल्ली दे रहे थे सास ससुर। आखिरकार प्रेम आता है, प्रेम से पूछता है ये सब क्या है, तू अपनी बीवी को कहाँ लेकर गया था? सोनिया जो प्रेम है वो एकदम नशे में धुत था। वो ऊपर से उल्टा सोनिया के ऊपर इल्ज़ाम देने लगे, कहने लगा जो मैं फिल्मों में काम करने के लिए किसी के साथ सोने को भी तैयार हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ गई थी, उसकी अपनी मर्जी से गई थी। इस बात को सुनने के बाद प्रेम के माता पिता को तो 0% भी यकीन नहीं हुआ अपने बेटे का बात लफ्ज़ को। उसके बाद सोनिया उठ खड़ी होती है और यूँ जाकर प्रेम को लाख घूंसे से मारने लगती है अपने सास ससुर के सामने। और इसमें सास ससुर रुकते नहीं हैं, छुड़ाते नहीं हैं, क्योंकि उनके सास ससुर को यानी प्रेम के माता पिता को लगने लगा ये सही है, हम लोगों ने उसे लाड़ प्यार से बड़ा किया, वो भी एक लौता बेटा था, अगर बचपन से ही उसको ऐसे हिसाब से मार फटकार देकर उसको शिक्षा देते तो शायद आज मेरा बेटा इतना नहीं बिगड़ता। सोनिया बहुत मार पिटाई करते हैं प्रेम के साथ। प्रेम मार पिटाई करने के बाद प्रेम मार मार खा के अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सोनिया उस दिन से अपने सास के साथ सोने लगती है, अपने सास के कमरे में। ससुर अलग कमरे में सोते हैं, कमरे का कोई कमी नहीं, 3-4 कमरा बना हुआ था। प्रेम अलग रूम में सोता है, लेकिन वही प्रेम का वही लगा रहा, क्योंकि प्रेम ने अपने दोस्तों से 2 लाख रुपए कर्जा लिया था और वो अय्यासी में उड़ा चुका थे, नशे में उड़ा चुके थे, और उसी 2 लाख कर्जा चुकाने के लिए अपनी बीवी को दोस्त लोगों को भरोसा था। अब यहाँ पे क्या करती सोनिया, सोचती है इस बारे में माँ बाप को भी नहीं कह सकते, लेकिन माँ बाप को इतना बताती है जो मैं अपनी गलती से पछतावा कर रही हूँ। माँ बाप समझ जाते हैं जो उससे गलती हुई है। माँ बाप ने कहा अगर ज़्यादा कुछ आगे पीछे हुआ तो तेरे माँ बाप अभी भी जिंदा है, कभी भी तू लौट कर घर आ सकती है। लेकिन सोनिया सोचती नहीं, मैं जिस हिसाब से उस इलाका में इतराती थी, अपने पसंद से शादी किया, अगर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं घर लौटूंगी तो सारे लोग मुझे ताना देंगे, थूकेंगे मुझ पर। इसीलिए सोनिया सोचती है जो मैं मुंबई में रहकर कुछ काम करके अपने जीवन बसर गुजर करूँगी। अब सोनिया कर भी क्या सकती है। प्रेम तो दिन भर नशे में इधर उधर करते, कभी रात को लौटते अपने कमरे में चले जाते। इसी बीच प्रेम कई मर्तबा सोनिया को समझाने की कोशिश किया, जो देखो मेरा दोस्त लोग बहुत खतरनाक है, मुझे मारवा देगा, मुझे मार देगा अगर मैंने उसका पैसा नहीं चुका पाया, और मैं पैसा कहाँ से चुकाऊँगा, मेरी बात मान लो। सोनिया सोचती थी जो ये सुधर जाएंगे, लेकिन वो और दिन ब दिन बिगड़ते गए। आखिरकार सोनिया उस रिक्शा वाले को फ़ोन करती है, सास ससुर को पैसा लेने के बाद। फ़ोन करने के बाद उस रिक्शा वाले का नाम होता है आशीष कुमार। आशीष कुमार को कहती है जो भाई आप अगर इस तरफ आओगे मानखुर के साइड तो आप अपना पैसा ले जाना। 2 दिन बाद वो रिक्शा वाला मानखुर का भाड़ा मिलता है, वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद सोनिया को फ़ोन करता है और
कहते हैं जो मैं इस जगह पर खड़ा, उसी बाजार में उसके घर के आसपास, सोनिया के घर के आसपास खड़े थे। सोनिया जाती है पैसा देने के लिए और सोनिया बहुत उदास थी, तो इसीलिए वो आशीष रिक्शा वाले जो है आशीष कुमार कहते हैं, आप बहुत उदास हो, उस दिन तो मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया, कुछ पूछ नहीं पाया, आप बहुत परेशान थी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे तो रिक्शा में बैठो। रिक्शा में बैठ के सोनिया जो है एक गैर मर्द को अपने बारे में बताने लगी, जो उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका पति ने किया था, उस दिन क्या हुआ था, सारी बातें बताने लगा। तो इसी बीच कई लोग आते हैं, भाई रिक्शा खाली है क्या, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, यही सब पूछने लगे। तो आशीष कुमार कहता है देखिए यहाँ पर बार बार लोग आ रहे हैं, बातों में रुकावट हो रही है, आप अगर चाहेंगे थोड़ी ही दूर में एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर जाकर आप बात करना चाहेंगे तो मैं भी फ्री हूँ। तो इसमें सोनिया कहते ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। आशीष कुमार और सोनिया उस पार्क में जाते हैं और जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लाते हैं आशीष कुमार और दोनों पीते हैं। फिर उसके बाद सोनिया पहली बार दिन की बात किसी गैर मर्द को, आशीष को सारी बात बताते हैं। आशीष का नंबर सोनिया के पास था और सोनिया के भी नंबर आशीष के पास था। दोनों के नंबर तो पहले से ही सेव था। उसके बाद दोनों में बातचीत होता था। सोनिया कह रही थी क्योंकि आशीष ने कहा तुम अपने माँ बाप के पास लौट जाओ, सोनिया ने अपने बारे में बताया जो मैं लौट नहीं सकती, मेरी बदनामी होगी। आशीष भी समझ रहे थे। सोनिया कहती है बस एक काम मिल जाए तो मुझे भी टाइम पास हो जाएगा। तो आशीष कहता है ठीक है, मेरा पहचान बहुत है, भले ही मैं रिक्शा चलाता हूँ लेकिन मैं बड़े बड़े सेठों को अपने उनके दफ्तर में छोड़ता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे पहचान का है, मैं किसी न किसी से बात करके आपको काम पे लगवा दूंगा। आशीष कुछ दिनों में एक हॉस्पिटल में सोनिया के लिए बातचीत करता है, क्योंकि सोनिया पढ़ी लिखी थी, 12वीं तक पढ़ी है, और हॉस्पिटल में उसका काम लगवा देता है रिसेप्शन में जो देखभाल के लिए। सोनिया उस जगह पे काम करने लगता है। इसी बीच सोनिया और आशीष कुमार के बीच में दोस्ती बढ़ जाता है। दोस्ती बढ़ जाती है तो बातचीत भी होता था, घर में भी रहकर बातें होता था, सास ससुर के सामने ही बातें होता था। सास ससुर ने पूछा बेटा किसके साथ बातें करती है। सोनिया ने कहा जो मम्मा वही रिक्शा वाला बहुत अच्छा इंसान है और वो भी मुझसे बातें करता है, हम दोनों एक दूसरे से दोस्त जैसे हैं। फिर धीरे धीरे आखिरकार सोनिया का आशीष से लगाव हो गया। जब भी मन करता वो लोग पार्क में मिलता, कभी इधर मिलता कभी उधर मिलता। आशीष अपने घर भी लेके गए, छोटा सा घर था, माँ बाप के साथ रहते थे, वो भी एक लौता बेटा था। सोनिया को लेके गया, सोनिया के बारे में सारी बात बताया। आशीष के माँ बाप भी बहुत अच्छे इंसान थे, उन लोगों ने भी सोनिया को समझाया, दिलासा दिया बेटा ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है, वो सब भूल जाओ और तुम अपने पति को छोड़ दो। पति को छोड़ने का बात आशीष कुमार के माँ बाप ने कहा था। फिर सोनिया ने सोचने लगे बाकी सही कहा, ऐसे पति के साथ क्या रहना। एक दिन अपने सास ससुर को कहती है जो माँ प्रेम से मैं डिवोर्स चाहती हूँ, डिवोर्स लेना चाहती हूँ। प्रेम का भी माँ बाप वही चाहते थे जो बेटा तेरी ज़िंदगी पूरी लंबी ज़िंदगी पड़ी है और इसका क्या भरोसा, तो इससे डिवोर्स ले लेना ही अच्छा है, लेकिन डिवोर्स लेने के बाद तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने माँ बाप समझ कर मेरे साथ ही रहना और तेरे माँ बाप ही हो। सोनिया को यह बात बताती है, डिवोर्स हो जाती है कानूनन तौर पर, उसके बाद उसी के साथ रहने लगता है। लेकिन यहाँ पे आशीष और सोनिया मिलते मिलते एक दूसरे को प्यार भी करने लगे, लेकिन आशीष का हिम्मत नहीं हो पाया इजहार करने का। लेकिन एक दिन सोनिया इजहार कर देती है जो आशीष मैं अपने पति से डिवोर्स ले चुकी, इसके बारे में बताया था और मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। इसे सुनने के बाद आशीष भी एकदम पकचक्का रह जाती है और कहते हैं मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाए तुमसे इजहार करने का। मेरे नसीब में कहा मैं रिक्शा चलाता हूँ, तुम इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की। सोनिया इस पर कहती है पहली बार तो मैंने अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करके मैं फंस चुकी थी और अब मैं दिल की बात सुनने लगा, दिल की बात कहने लगा। मेरे दिल ये कहता है जो तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने महसूस किया अगर तुम मुझे अपना लोगे मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकता। इसके बारे में आशीष अपने माँ बाप को बताते हैं, माँ बाप का परमिशन लेते। माँ बाप भी चाहते थे जो सोनिया से शादी हो जाए आशीष कुमार की। सोनिया को फिर बहू के रूप में वो लोग स्वीकार कर लेते हैं और एक मंदिर में जाके छोटा सा, ज़्यादा समारोह नहीं करता, छोटा सा शादी हो जाती है, गिने चुने लोग रहते हैं। और इसमें बाकायदा सोनिया के सास ससुर भी जो प्रेम के माता पिता वो लोग भी शामिल होते हैं, वो लोग भी आशीर्वाद देते हैं जो सदा खुश रहे, सदा सुहागन रहे। उसके बाद सोनिया की शादी हो जाता है। फिर सोनिया कुछ दिनों बाद अपने माँ बाप को बताते हैं जो हम लोग गाँव आ रहे लौट आ रहे हैं। अब इन लोगों को क्या पता था क्या क्या हुआ, लेकिन जब गांव लौटता है तो देखता है कि प्रेम साथ में नहीं था, आशीष कुमार साथ में था। सारे लोग देख के हैरान हो जाते, ये तो गए थे तो किसी पति के साथ और आए किसी दूसरे आदमी के साथ, तो बता रहे ये मेरा पति है। फिर धीरे 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 लोगों को पता चला सोनिया के साथ ऐसा ऐसा हुआ है
सोनिया के ये दूसरा पति है। सोनिया ने खुद उसे तलाक दिया और अपनी मर्जी से फिर से इस आशीष कुमार के साथ शादी किया। लेकिन ये जो आशीष कुमार है, सोनिया को पाके तो बहुत खुश है। सोनिया, आशीष के माँ बाप भी खुश है। और जब आशीष कुमार सोनिया के माता पिता से मिलते हैं, आशीष कुमार की बातचीत और आशीष कुमार के बारे में जानकर सोनिया के माता पिता भी बहुत खुश होता है और उसको दामाद के रूप में, एकदम बेटे के रूप में देखने लगा। और जो हाँ, यही मेरे काबिल दामाद है। अब उन सोनिया और आशीष बहुत खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। ये कहानी जो है 2023 में सामने आई थी, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हुआ तो आप लोग समझ सकते हो। तो कहानी अगर ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।